कल यहाँ पे हमने वाइंड अप किया हुआ था, यहाँ पे हमने टेबल फॉर्मेटिंग हमने पढ़ी थी, स्टाइल हमने पढ़ा था, कंडीशन फॉर्मेटिंग में कुछ चीज़ें रहती हैं। तो जो चीज़ें रहती हैं, अच्छा जो चीज़ें रहती हैं आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं बॉटम रूल्स। बॉटम रूल में क्या होता है? बॉटम रूल, टॉप बॉटम रूल्स में ये होता है कि अगर हम यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, एवरेज, परसेंटेज, कुछ भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं और उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे परसेंटेज हो गया। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में आते हैं। टॉप 10 में तो बताएगा कि भाई यार टॉप 10 कौन सा है। मैंने कहा यार टॉप 7 बताओ, 6 बताओ, 3 बताओ, तो आपको बता देगा कि भैया टॉप 3 है। सही बेटा। हाईलाइटिंग रूल तो हमें पता ही है, हाईलाइटिंग रूल हमें पता है कि भैया टॉप 3, टॉप 1, ये फलां चीज़ बताओ, जो ग्रीन कर दो, रेड कर दो, ये बताओ, ये टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 हमें ये बता देगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो टॉप 1 चाहिए तो टॉप 1 आपको बता देगा। क्लियर? फिर हम इसी को ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं कि भैया टॉप 10%, जो आखिरी टॉप 10 जो फर्स्ट आ रहा है, टॉप 10 में से ये फर्स्ट कौन सा आ रहा है, तो आपको बताएगा कि भाई यार ये है। क्लियर? तो टॉपर ये आपको बताएगा कि भाई यार टॉपर ये है। मुझे पहले टॉप 3 चाहिए था, अब टॉपर मुझे पता लगे। नेक्स्ट हम आते हैं बॉटम पे आते हैं। क्या? बॉटम 10, जो सबसे नीचे 10 है, नीचे 3 बता दो। सबसे निचले 3 बताओ। कितने? 3। जो कम से कम है वो ये आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? ये आ रहे हैं। तो मैंने ओके कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं यार बॉटम में जो आखिरी है, टॉप 10 है, वो बताओ। उसको ऐसे करो कि भाई यार जो सबसे आखिर है उसे क्या कर लो, येलो कर दो। क्या कर दो? येलो कर दो। भाई यार टॉप 10 में सबसे आखिरी यही है। क्लियर बेटा? बॉटम 10 में सबसे आखिरी कौन सा है? ये है। क्लियर? अब यही है, बॉटम भी हो गया, बॉटम 10 भी हो गया। अबाव एवरेज। क्या? अबाव एवरेज। ये एवरेज हमने सिलेक्ट कर लिया। एवरेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कि भैया मुझे अबाव एवरेज बताओ, जो एवरेज से ऊपर है। अब एवरेज कौन सा नंबर होता है? एवरेज सपोज आपके कितने, मिसाल के तौर पर इन सब का मजमुआ होता है। क्या होता है? इन सब का, सपोज हमने किया इन सब का मजमुआ है, इनका मजमुआ आया और तादाद कितनी है यहाँ पे? 11 है ना बेटा? 11। इन मजमुए को हम तकसीम करेंगे किससे? इस मजमुए को मैंने तकसीम कर दिया 11 के साथ। अब जो आदाद 55 से ऊपर होगा ये एवरेज उसको सिलेक्ट कर लेगा। क्या करेगा? अबाव एवरेज क्या कर देगा? अबाव एवरेज। जो भी 55 से ऊपर होगा क्या बता रहा है यार ये अबाव एवरेज है, ये अबाव एवरेज है। क्लियर? बात समझ में आई? अगर मैं इसको 54 करूं तो क्या हो गया? कम हो, वापस कलर चेंज हो गया। सही है बेटा? अब मैं इसको बिलो, या ये तो हमने अबाव एवरेज किया, अब बिलो एवरेज करते हैं तो बिलो एवरेज का भी यही है। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट इसका क्या है? डेटा बार्स। डेटा बार्स ये होता है कि आपने उठाया वह इंग्लिश, उर्दू, फलाना, ये चीज़ें आपने उठाई, या आप उसको कोई डेटा बार्स कलर्स वगैरह देना चाहते हो कि जितने नंबर हैं उतना वो हाईलाइट होना चाहिए, उतना ये हाईलाइट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बोलूँ कि यार ये 100 हो जाए तो 100 पे फुल होना चाहिए, या 1 हो जाए तो 1 पे कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 पे इतना होना चाहिए। सही बेटा? 50 पे इतना, 5 पे इतना होना चाहिए, 50 पे इतना आधा होना चाहिए। तो ये कलर्स है, डेटा बार से कलर्स है। सही बेटा? बात समझ में आई? नेक्स्ट है कलर स्केल। कलर स्केल क्या होता है? इसमें 3 मल्टीपल कलर्स होते हैं। 3 मल्टीपल कलर्स में जो कम होगा तो एक तरह दिखाए, जो ज़्यादा होगा दूसरी तरह दिखाए, जो मीडियम होगा और तीसरी तरह दिखाए। तो हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर यहाँ पे हम करते हैं 100, तो 100 पे क्या हो गया? फुल रेड हो गया। मैं बोलता हूँ 1, तो 1 पे क्या हो गया? रेड हो गया। 55 पे तो ये आ जाएगा। ये कलर कम्बिनेशन है। सही बेटा? क्या है? कलर कम्बिनेशन है, यानी कि 3 कलर्स का यहाँ पे कम्बिनेशंस होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम आते हैं आइकन्स होते हैं। आइकन जैसे हम वाईफाई के आइकन्स होते हैं, इसी तरह जितने नंबर ज़्यादा होंगे वाईफाई सिग्नल कितना होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। सेम एस्टेज है। सही बेटा? बात समझ में आ रही है? अब ये 1 है तो सिग्नल कितना हो जाएगा? फुल 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई मसला यहाँ पे? सेट आइकन्स भी हो गए। अच्छा, हम ये सब रूल है, यहाँ से रूल आपने क्लियर करना है। क्लियर सिलेक्टेड सेल या इंटायर सीट, पूरी शीट में से जो भी रूल हमने बनाया वो क्लियर करना है। अच्छा, इंसर्ट सेल, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कहीं यहाँ भी क्लिक कर लो, या इंसर्ट के मानी इजाफा करना। एक सेल यहाँ पे डाल दो। क्या कर लो? एक सेल का इजाफा कर लो। अब सेल जो है कहाँ इजाफा किया इसने? यहाँ पे एक सेल का क्या कर दिया?
इजाफा किया। नेक्स्ट हम आते हैं, हम बोलते हैं नहीं एक रो का इजाफा करो। कहाँ पे? मैंने कहा यहाँ पे मैंने कंप्यूटर 90 पे मैंने क्लिक किया, मैंने कहा एक रो का इजाफा करो। एक रो कंप्लीट क्या हो गई? इजाफा है। सपोज मैंने यहाँ पे दोबारा किया, मैंने कहा इधर एक रो का इजाफा करो, उस रो में क्या होगा? इंसर्ट रो। अब ये 90 के बाद ये कौन सा? ये इजाफा है। चूंकि हमने रैंडम टेक्स्ट का रैंडम वैल्यूज हमने ऐड की हुई ना बेटा, तो खुद ब खुद दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट हम करते हैं इंसर्ट कर दो, क्या? कॉलन कर दो, तो पूरा कॉलन इंसर्ट हो गया। सही बेटा? ये कॉलन इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, क्या कर लो? इंसर्ट रो अबाव, इससे ऊपर एक रो बना दो। इससे ऊपर क्या आ गया? एक रो बन गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट, यानी कि इसके लेफ्ट पे जो है एक कॉलम बना दो। इसके लेफ्ट पे एक कॉलम इंसर्ट कर दो, इसके लेफ्ट पे कॉलम इंसर्ट कर दो, तो कॉलम इंसर्ट हो गया। अब हम कहते हैं कि नहीं यार ऐसे करो, एक शीट इंसर्ट करो, तो शीट 1 और यहाँ पे शीट 2 होगी। सही बेटा? सेम एस्टिस डिलीट पे भी आते हैं, तो डिलीट सेल तो डिलीट सेल कर देगा, फिर डिलीट रो तो डिलीट रो हो जाएगा, डिलीट कॉलन तो कॉलन डिलीट हो जाएगा, फिर डिलीट हमने टेबल रो यानी कि टेबल का जो रो वो डिलीट हो जाएगा। फिर इसी तरह हम कहते हैं डिलीट टेबल कॉलन, ये पूरा कॉलन डिलीट हो जाएगा। सही है बेटा? और डिलीट शीट तो पूरा शीट डिलीट हो जाएगा। चूँकि हमने इसको डिलीट नहीं करना, ये वाला चलो हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? शीट डिलीट हो जाएगी। क्लियर? अब फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग, हम फॉर्मेटिंग में यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं कि भाई यार ऐसे करो। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? फॉर्मेटिंग में हमने चाहिए हाइट हमने बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है? सपोज हम कहते हैं कि भाई 15 होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगी। सपोज हमने कोई ज़्यादा करनी है, हाइट हमने बढ़ानी है, तो हम 25 कर लो, तो 25 पे ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर? ये हाइट है। ऑटो फिट, जितना खत लिखा हो उतना फिट होना चाहिए। इसी तरह कॉलन विड्थ, जितनी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, हम बोलते हैं कि यार ऐसे करो 16 डाल लो, तो 16 में ये बढ़ जाएगा। और कम करना है तो यहाँ पे हम कम करते जाओ। ऑटो फिट टू कॉलम, जितना खत लिखा हुआ है उतना आना चाहिए। या इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ जितना वो स्टैंडर्ड है 8.1 उतना ही रखो जो मेयार है। या इसके अलावा हम आते हैं हाइट, विजिबिलिटी। हाइट में क्या होता है कि अगर मैं सब, तो आप इंग्लिश है, इंग्लिश को आप हाइड रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो? हाइड रो। हाइड रो मिसाल के तौर पर शेर अली है ना बेटा, अब रो को आप हाइड करना चाहते हो, इसको क्या कर लो? हाइड कर लो। हाइड रो तो शेर अली चुप गया। सही बेटा? अब और क्या करना है? आपने हाइड करना है, कॉलन हाइड करना है। मैंने कहा हाँ इंग्लिश वाला कॉलन है, इसको हाइड कर लो। क्या कर लो? हाइड। क्या कर लो? हाइट। ये हाइट हो जाएगा इंग्लिश का कॉलन। फिर मज़ीद हम आते हैं कि भाई यार और क्या करना है, हम हाइट पे आते हैं। फिर हम कहते हैं हाइड शीट, पूरी शीट क्या हो जाएगी? हाइड हो जाएगी। सही है? तो कहते हैं दूसरी शीट तो है नहीं, इसलिए इसको नहीं होगा। अब अगर हम इसको यहाँ पे, ये देखो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखें और उसको हम हाइड करें, तो क्या हो जाएगा? शीट क्या हो जाएगी? हाइड हो जाएगी। क्लियर बेटा? अच्छा, अब इसी तरह हम आते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं? हाइड हो गया। अब अनहाइड है, अनहाइड रो, जो पूरा जितना भी रो था वो क्या हो रहा है? अनहाइड हो गया। फिर हम आते हैं अनहाइड कॉलन, क्या हो जाएगा? कॉलन वापस आ जाएगा। फिर हम बोलते हैं कि अनहाइड शीट, तो क्या हो जाएगा? शीट आ जाएगी। क्लियर बेटा? कहते हैं, मैंने कहा हाँ वो ले आओ। क्लियर? तो बात समझ में आई? जो चीज़ आप छुपाना चाहते हो, जो नहीं छुपाना चाहते हो। रीनेम शीट, शीट को नाम देना है। यहाँ पे बोलो भाई मैंने ये 1 2 3 फलाना ये नाम देना है शीट को। क्लियर? फिर मज़ीद हम आते हैं कि भाई यार शीट को मुझे कॉपी करना है। मैंने कहा एक इस तरह का शीट क्या होना चाहिए? क्रिएट अ कॉपी, और ये आखिर में कर दो, एक कॉपी बना दो। अब 2 शीटें बन गई, एक ये वाली है एक ये वाली है, 2 शीट की मैंने 2 कॉपी बना दी। क्लियर बेटा? इसी तरह हम यहाँ पे मज़ीद हम आते हैं, नेक्स्ट करते हैं टैब कलर। कलर कैसा होना चाहिए इस शीट का? मैंने कहा इसको रेड कर दो, तो रेड आ जाएगा। दूसरा कलर कैसा होना चाहिए? तो आप यहाँ से कलर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे प्रोटेक्ट लॉक अनलॉक, ये इसको बाद में भी करना है, ये बाद में करेंगे। सही बेटा? क्योंकि अभी मसला बन जाएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अब आते हैं इंसर्ट में। किधर आते हैं? इंसर्ट। इंसर्ट में यहाँ पे क्या बेटा? एडिटिंग, सॉरी एडिटिंग में आते हैं। सबसे पहले देखो सम लिखा है, क्या लिखा है? सम। अब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे सम पे क्लिक करूंगा, ये खुद ब खुद मुझे जमा करके दे देगा। क्या करके दे देगा? यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने कहा यार ऐसे करो जमा करके दे दो, तो जमा करके दे देगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ नहीं यार जमा मुझे नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए, तो मुझे इसका एवरेज बना के दे देगा। फिर इसको मैं बोलता हूँ कि नहीं यार मुझे एवरेज भी नहीं चाहिए, मुझे पूरे नंबर एक गिनो कितने हैं। कहता है यार ये 13 है। यहाँ पे कितने हैं? 13 है। और फिर मैंने यहाँ पे कहा कि भैया गिन भी लिया, अपने सम भी कर दिया। यहाँ हम मज़ीद हम कोई फंक्शन वगैरह डालते हैं कि भाई यार मैक्सिमम मिनिमम जो हमने किए हुए थे। सही बेटा?
इसमें मैक्सिमम किसका है, तो इसको हम सपोज यहाँ पे हम डाल देते हैं। अच्छा उसके लिए फिर आप यहाँ हम डाल देते हैं कि भाई मैक्सिमम मुझे बताओ, तो मैक्सिमम बताएगा कि मैक्सिमम इतना है। इसको बोलता हूँ कि यार सबसे कम नंबर मिनिमम मुझे बताओ, तो ये मिनिमम वो जो फार्मूले है जो हमने किए हैं सही बेटा, उसमें कम बता दें। क्लियर। अच्छा फिल है, क्या है फिल में क्या होता है कि अगर मैं सब, तो यहाँ पे आप ले लो, सपोज आपने यहाँ पे कोई एक अदद लिखा है, 1 लिखा है, क्या लिखा 1 लिखा। अब इस 1 को आप चाहते हो कि यार ये क्या हो जाए, फिल हो जाए, क्या हो जाए फिल हो जाए। डाउन में तो डाउन हो जाएगा, सही बेटा, और लेफ्ट में तो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में तो यहाँ से सीरीज में है तो देखो राइट पे राइट हो जाएगा और लेफ्ट में चला जाएगा, सही बेटा, लेफ्ट में चला जाएगा। अप में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो सीरीज जो आपने सिलेक्ट किया है तो वो अप हो जाएगा। अच्छा अब एक चीज़ और है, अब आपने लिखा हुआ है यहाँ पे 1 लिखा है, क्या लिखा है 1 लिखा है। आप चाहते हो कि नहीं यार ये सीरीज फिल तो हो जाए, लेकिन इस सीरीज में एक एक जमा होता जाए, क्या क्या एक एक जमा होता जाए, तो हमने एक एक जमा कर दिया 13 है। अब बोलता हूँ नहीं यार ये सीरीज यहाँ तक हो, लेकिन ऐसे करो उसमें जमा 2 2 5 5 करो, क्या क्या करो 5 5, तो हमने कहा कि 5 5 इसमें जमा करते जाओ। क्लियर। अच्छा अब एक चीज़ और है, हम चाहते हैं कि नहीं यार सीरीज भी फिल हो गई, अब ऐसे करो इसको ग्रोथ दे दो, क्या कर दो ग्रोथ दे दो भाई। इसको ऐसे करो कि भाई यार 2 1 ज़रबे 2 कर दो, 2 ज़रबे 2 फलाना जो भी बनता है, इसको ऐसे ज़रब दो, 2 ज़रबे 2 2 ज़रबे 4 8 32 फलाना, ये चीज़ें ज़रब हो जाएंगी। क्लियर बेटा, ये ग्रोथ आ रही है, क्या आ रही है ग्रोथ, समझ में आई। अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं फिल सीरीज पे है, हम मज़ीद हम आते हैं। अच्छा मज़ीद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि डेट पे आते हैं, किधर आते हैं डेट पे आते हैं। मिसाल के तौर हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इक्वल साइन टुडे, कि भाई आज का डेट बता दो, भाई आज की डेट क्या है। क्लियर। अब इस डेट को हम चाहते हैं कि नहीं यार ऐसे करो, उसको 1 1 या 2 2 जो आप जमा करते जाओ, क्या करते जाओ यार, इसमें ऐसे करो 2 2 तारीख उसमें जमा करते जाओ और पूरे सारे दिन रखो भाई कितने हैं, देखो 25 27 29 फलाना, ये चीज़ें आ रही है। क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है। अब दूसरा हम ये क्या करते हैं, हमने कहा नहीं यार ऐसे करो कि इसमें सिर्फ ये जो हफ्ता इतवार है वो माइनस कर लिया करो, क्या कर लो हफ्ता इतवार माइनस करो, बाकी सारी चीज़ें आनी चाहिए। कहता मैंने कहा वीकेंड में 1 1 जमा करते जाओ, लेकिन हफ्ता इतवार जो आ रहा है उसको बंद कर दो। अब देखो 25 है ना, 25 के बाद क्या आता है 26 है, 26 चला गया ना भाई, 27 है, सही है। अब 28 29 30 30 हो गए, 31 हो गए, अब 1 2 नहीं आ रहे, 1 2 नहीं आ रहे, सही है, 3 आ गए। इसी तरह आप जाओगे यहाँ पे क्या होगा, 7 8 9 नहीं आए, है ना, तो ऐसे इस तरह आ जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट है कि अगर आप बोलते हो नहीं यार ऐसा हो कि मैं यहाँ पे मंथ इजाफा करना चाहता हूँ, क्या मंथ में इजाफा करना चाहता हूँ, तो सीरीज में है और यहाँ पे सीरीज डालो और बोलो यार मुझे क्या करना है, मंथ में इजाफा करना है। 1 1 नहीं, मैंने कहा यार 3 3 महीने इसमें इजाफा करते जाओ, कि पहला देखो पहला ये 10वां महीना आ रहा है, फिर उसके बाद पहला आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, सही बेटा। और इसी तरह सेम एस्टिस साल भी कर सकते हो, साल भी मैं बोलता हूँ ऐसे करो कि साल में हर 1 5 5 साल का जो वक्फा आ जाए, तो यहाँ सीरीज में है और सीरीज में ईयर डालो, क्या ईयर डालो। उन्होंने कहा यार 10 साल का वक्फा आना चाहिए, 10 या 5 साल का वक्फा डालते जाओ, कहते 2025 30 35 40 फलाना, ये चीज़ें आ रही। क्लियर, कोई मसला है यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं अपने शीट डेटा पे आते हैं और इसको अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, चीज़ ये है कि भाई आप सीरीज तो हो गई हमारी, अब जस्टिफाई होता है, क्या होता है जस्टिफाई मिसाल के तौर पे चलिए कल कर लेंगे, यहाँ पे काफ़ी है, सही बेटा, इसको वाइंड कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह करेंगे। ओके।